एक पल रुकिए। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, जूते बाहर उतारते हैं। जब कोई यात्री हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करता है, नंगे पैर। जब मां पूजा के लिए उठती है सुबह 4 बजे, जूते नहीं पहनती। क्या ये सिर्फ एक परंपरा है, एक रिवाज, या इसके पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो न केवल हमारे शरीर को बदलता है बल्कि हमारी आत्मा को भी जगाता है? आज टुडे डिकोडिंग पर हम खोलेंगे वो रहस्य जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जाना था और जो आज आधुनिक विज्ञान भी मानने पर मजबूर हो गया है। नंगे पैर चलना ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक विज्ञान है, एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक प्राचीन ज्ञान है जो हम भूलते जा रहे थे और आज हम उसे वापस लाएंगे। देखते रहिए आज की पूरी जर्नी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग थे। नाम था रामदीन काका। उम्र थी 80 साल से ऊपर, पर जब वो चलते थे तो उनके कदमों में एक ताकत थी जो 30 साल के नौजवानों में भी नहीं दिखती थी। न घुटनों में दर्द, न कमर में तकलीफ, न थकान का कोई निशान। गांव के नौजवान उनसे पूछते, काका राज क्या है आपका? काका हंसते और बस अपने नंगे मजबूत पैरों की तरफ देखते। बेटा, मैंने जिंदगी में कभी जूते नहीं पहने। सुबह उठता हूँ, धरती माँ को पांव से छूता हूँ और वो मुझे ताकत देती है। जो माँ देती है वो कोई दवाई नहीं दे सकती। पहले तो लोगों ने इसे अंधविश्वास कहा, पुराने जमाने की बात। पर एक बार एक शहरी डॉक्टर गांव आए और उन्होंने रामदीन काका का चेकअप किया। ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल, जॉइंट्स स्टील जैसे मजबूत, नर्व सेंसिटिविटी एक जवान इंसान जैसी, इन्फ्लेमेशन के कोई मार्कर्स नहीं। डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आप कौन सी दवाई लेते हैं? काका ने मुस्कुराते हुए कहा, मिट्टी। ये सुनकर डॉक्टर को लगा बुजुर्ग मजाक कर रहे हैं, पर रामदीन काका मजाक नहीं कर रहे थे। वो एक ऐसा सच बता रहे थे जिसे आज हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका और यूरोप की लेबोरेटरीज में साइंटिस्ट्स प्रूव कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ रामदीन काका की नहीं है, ये उन लाखों भारतीयों की कहानी है जिन्होंने पीढ़ियों से एक ऐसे ज्ञान को जिया जिसे आज हम साइंस कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले विज्ञान, फिर धर्म और फिर देखते हैं कि ये दोनों एक ही रास्ते पर कहां मिलते हैं। साल 2012 अमेरिका में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ, जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ में। नाम था अर्थिंग, हेल्थ implications of reconnecting the human body to the Earth's surface electrons। इस पेपर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया, पृथ्वी की सतह पर हमेशा एक नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन्स का एक विशाल और अनंत भंडार। ये चार्ज हमेशा रहती है, दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी। और जब हमारे नंगे पैर इस धरती को छूते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक वैसे जैसे एक डेड बैटरी को चार्जर से लगाते हैं और वो जीवित हो उठती है। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में क्या करते हैं, ये समझने के लिए आपको फ्री रेडिकल्स को समझना होगा। फ्री रेडिकल्स वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी हेल्दी सेल्स पर हमला करते हैं। कैंसर की शुरुआत, एजिंग का कारण, इन्फ्लेमेशन की जड़, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, इन सब के पीछे फ्री रेडिकल्स का बढ़ना है। पर जब अर्थिंग होती है, जब नंगे पैर जमीन से जुड़ते हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन्स इन्हें स्टेबल बना देते हैं। ये कोई मैजिक नहीं, ये प्योर फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉन्स की केमिस्ट्री है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने प्रूव किया, जो लोग रोजाना कम से कम 30 मिनट नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलते हैं, उनमें कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल सिग्निफिकेंटली कम होता है। उनकी नींद बेहतर होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन इतनी इंप्रूव होती है कि कुछ केसेस में ब्लड विस्कोसिटी यानी खून की गाढ़ाई भी कम हो जाती है। खून पतला होता है, दिल को कम मेहनत करनी पड़ती है, हार्ट अटैक्स का खतरा कम होता है। और ये सब बिना किसी दवाई के, बिना किसी सप्लीमेंट के, सिर्फ धरती पर नंगे पैर खड़े होने से। क्या अब भी लगता है रामदीन काका की बात में दम नहीं था?
अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद आपने कभी सोची नहीं। हमारे पैरों के तलवों में होते हैं 7,000 से ज्यादा नर्व एंडिंग्स। 7,000! ये हमारे पूरे शरीर में नर्व एंडिंग्स की सबसे घनी कॉन्सेंट्रेशन है। इतनी ज्यादा कि पैर का तलवा लिटरली एक बायोलॉजिकल सेंसर है, एक एंटेना है। जब हम जूते पहनते हैं तो इन 7,000 नर्व एंडिंग्स को कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलता। वो सो जाती हैं, वो डॉर्मेंट हो जाती हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर अपनी ही प्रकृति से अनजान होता जाता है। पर जब नंगे पैर चलते हैं, घास पर, मिट्टी पर, पत्थर पर, तो ये 7,000 नर्व एंडिंग्स एक साथ जागती हैं। हर अलग टेक्सचर, हर अलग टेम्परेचर, हर अलग प्रेशर एक अलग सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल सीधे ब्रेन को जाता है। ब्रेन एक्टिवेट होता है, अवेयरनेस बढ़ती है, रिफ्लेक्सेस तेज होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी पुराने रेडियो का एंटीना सीधा कर दो, अचानक सिग्नल आने लगता है। जापान में एक लैंडमार्क स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि नंगे पैर चलने वाले बुजुर्गों में डिमेंशिया और मेमोरी लॉस का रिस्क 50% तक कम था। 50%! ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आधा खतरा कम हो जाना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैरों की नर्व एंडिंग्स एक्टिव थीं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स इसे एक्सप्लेन करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी से। जब पैरों की नर्व्स एक्टिव रहती हैं तो ब्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग एरियाज भी एक्टिव रहते हैं। ब्रेन की कनेक्शंस मजबूत बनती हैं, याददाश्त शार्प रहती है, कॉग्निटिव डिक्लाइन रुकती है। तो क्या रामदीन काका गलत थे? बिल्कुल नहीं। वो साइंस नहीं जानते थे, पर वो सच जानते थे। और अक्सर सच साइंस से पहले आता है। अब बात करते हैं मेडिकल साइंस की, उन 5 बड़े फायदों की जो नंगे पैर चलने से मिलते हैं। पोडाइट्री यानी पैरों की चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टर विलियम रॉसी ने अपनी रिसर्च में लिखा, द ह्यूमन फुट वॉज नॉट डिजाइन्ड फॉर शूज, इट वॉज डिजाइन्ड टू वॉक बेयरफुट ऑन नेचुरल सर्फेसेस। मनुष्य का पैर जूतों के लिए नहीं बना था। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट थी एक फुट स्पेशलिस्ट की तरफ से। पहला फायदा है नेचुरल आर्च डेवलपमेंट का। हमारे पैर में एक नेचुरल आर्च होती है जो बॉडी का पूरा वजन बैलेंस करती है। जब हम जूते पहनते हैं तो ये आर्च पैसिव हो जाती है, मसल्स वीक होती हैं, फ्लैट फीट की प्रॉब्लम शुरू होती है। पर जब नंगे पैर चलते हैं तो फुट की हर मसल काम करती है, आर्च नेचुरली डेवलप होती है और बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर ऊपर तक बैलेंस्ड रहता है। दूसरा फायदा है पोस्चर करेक्शन का। जब पैर प्रॉपरली ग्राउंड को फील करते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली सही पोस्चर में आ जाती है। स्पाइन अलाइन होती है, कंधे सीधे होते हैं, नेक का क्रॉनिक टेंशन कम होता है। आज की दुनिया में जो बैक पेन, नेक पेन और स्पॉन्डिलाइटिस की एपिडेमिक है, उसकी एक बड़ी वजह है हमारे पैरों का धरती से डिस्कनेक्ट होना। तीसरा फायदा है ब्लड प्रेशर कंट्रोल का। एक्यूप्रेशर की साइंस के अनुसार पैरों के तलवे में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्टली हृदय, किडनी और लिवर से कनेक्टेड है। नंगे पैर नेचुरल सरफेसेस पर चलना इन पॉइंट्स को नेचुरली और कंटिन्यूअसली मसाज करता है। ये रिफ्लेक्सोलॉजी है, एक पूरी मेडिकल साइंस। चाइना में, इजिप्ट में, इंडिया में इसके हजारों साल पुराने प्रमाण मिलते हैं। चौथा फायदा है इम्यून सिस्टम का बूस्ट होना। जर्नल ऑफ इन्फ्लेमेशन रिसर्च में छपी एक स्टडी के अनुसार अर्थिंग करने से बॉडी की इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नॉर्मलाइज होती है। इसका मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम ना तो ओवर रिएक्ट करता है जो ऑटो इम्यून डिजीजेस का कारण बनता है और ना ही अंडर रिएक्ट करता है। वो बैलेंस्ड रहता है, स्ट्रांग रहता है। और पांचवा, शायद सबसे जरूरी, मेंटल हेल्थ का। नेचर नामक साइंटिफिक जर्नल में एक स्टडी छपी जिसमें बताया गया कि नेचुरल एनवायरनमेंट में नंगे पैर चलने से ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामीन का लेवल बढ़ता है। यही वो केमिकल्स हैं जो हमें खुशी देते हैं, शांति देते हैं, जीने की इच्छा देते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, क्रॉनिक स्ट्रेस, इन सब का एक नेचुरल और फ्री क्योर मौजूद है, धरती माँ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। सोचिए, हमारे दादा दादी नंगे पैर चलते थे, खेतों में, आंगन में, मंदिरों में, और वो कितने स्वस्थ थे, कितने प्रसन्न थे, कितने शांत थे। हमने शूज पहने और नेचर से, खुद से डिस्कनेक्ट हो गए। अब आते हैं उस ज्ञान की तरफ जो इन सब डिस्कवरी से हजारों साल पहले लिखा जा चुका था। हमारे सनातन धर्म में अथर्ववेद, जो चारों वेदों में से एक है
और जो सबसे प्राचीन मेडिकल और साइंटिफिक नॉलेज का भंडार है, उसके 12वें कांड में एक श्लोक है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। माता भूमिः पुत्रो हम पृथ्वीयः। अर्थ, धरती मां है और मैं उसका पुत्र हूं। ये सिर्फ एक काव्यात्मक पंक्ति नहीं है, ये एक साइंटिफिक डिक्लेरेशन है। जब हम नंगे पैर धरती पर चलते हैं तो हम लिटरली अपनी मां से ऊर्जा ग्रहण कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में, अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में। वेदों ने इसे मां पुत्र का रिश्ता कहा और साइंस ने इसे अर्थिंग का नाम दिया। नाम अलग है, सच एक है। और इस सच को समझने के लिए एक और श्लोक देखिए। अथर्ववेद 12.1.35 में लिखा है, यत्ते मध्यम पृथ्वी यच्च नभ्यम यास्ते ऊर्जस्तन्व आहितास्ताः। इसका अर्थ है, हे धरती, तेरे मध्य में, तेरी नाभि में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश करे। सोचिए, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले जान लिया था कि धरती की ऊर्जा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकती है। उन्होंने इसे एक प्रेयर के रूप में लिखा, पर यह प्रेयर एक साइंटिफिक फैक्ट था। और इसी ज्ञान के आधार पर भारत में एक परंपरा बनाई गई। सुबह उठने के बाद सबसे पहले धरती को पैरों से स्पर्श करो, पूजा से पहले जूते उतारो, मंदिर में नंगे पैर जाओ, यज्ञ में नंगे पैर बैठो। ये परंपराएं नहीं थीं, ये प्रिस्क्रिप्शंस थीं। एक एंशिएंट डॉक्टर के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस थे, और वो डॉक्टर था हमारा वेद। मनुस्मृति के 4थे अध्याय में स्पष्ट कहा गया है, पवित्र स्थानों में, देवालयों में, यज्ञ स्थलों में पादुकाएं उतार कर प्रवेश करना चाहिए। आज हम इसे हाइजीन का नियम समझते हैं, पर यह उससे बहुत गहरा है। मंदिर की भूमि, जहां वर्षों से, दशकों से, कभी कभी सदियों से ध्यान हुआ है, यज्ञ हुए हैं, मंत्र गूंजे हैं, भक्ति हुई है, उस भूमि में एक विशेष एनर्जी होती है। क्वांटम फिजिक्स में इसे मॉर्फिक फील्ड कहते हैं। वो एनर्जी फील्ड जो किसी स्थान पर रिपीटेड एक्टिविटी से बिल्डअप होती है, और ये एनर्जी केवल तब शरीर में प्रवेश कर सकती है जब हम डायरेक्टली उससे जुड़ें, नंगे पैरों से। जूते एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। रबर, लेदर, सिंथेटिक सोल, ये सब अर्थ की एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए मंदिर में जूते उतारने का नियम ये सिर्फ सफाई के लिए नहीं था, ये एनर्जी अब्जॉर्प्शन के लिए था, ये हीलिंग के लिए था। और आज साइंस इसे वैलिडेट कर रही है। जब कोई मंदिर हजारों साल पुराना होता है, जैसे तिरुपति, केदारनाथ, काशी, तो उस भूमि में अक्यूमुलेटेड एनर्जी का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जनरेशंस ऑफ डिवोशन, जनरेशंस ऑफ प्रेयर, जनरेशंस ऑफ प्योर इंटेंशन। उस भूमि पर नंगे पैर खड़े होना सिर्फ रिलीजियस एक्ट नहीं है, ये एक पावरफुल हीलिंग एक्सपीरियंस है। और यही कारण है कि तीर्थ यात्रा से लोग बदल कर लौटते हैं। पतंजलि, जो योग के जनक हैं, उन्होंने योग सूत्र में भूमि स्पर्श का वर्णन किया है। साधना के दौरान सीधे भूमि से संपर्क को प्राण शक्ति के संचरण का माध्यम बताया गया है। प्राण, वो कॉस्मिक एनर्जी जो हमें जीवित रखती है, जो हमारी हर सांस में है, जो हमारे हर विचार में है। और ये प्राण वायु से भी आती है, सूर्य से भी आती है, और भूमि के माध्यम से भी शरीर में प्रवेश करती है। इसीलिए योगी भूमि पर बैठते थे, ऋषि जंगल में रहते थे, साधक नंगे पैर चलते थे। वो नेचर से एनर्जी अब्सॉर्ब करते थे, और उसी एनर्जी से वो जागरूकता अचीव करते थे, जिसे हम आज एनलाइटनमेंट कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण के बारे में लिखा है, वो वृंदावन में नंगे पैर चलते थे, गोकुल की मिट्टी में, यमुना के किनारे की रेत में। क्या भगवान के लिए पादुकाएं नहीं थीं? थीं, पर उन्होंने धरती को स्पर्श करना चुना, क्योंकि भगवान जानते थे जब परमात्मा धरती को छूता है तो धरती पवित्र होती है, और जब मनुष्य धरती को छूता है तो मनुष्य पवित्र होता है। ये एक स्पिरिचुअल एक्सचेंज है। और वनवास काल में भगवान राम ने 14 वर्षों तक नंगे पैर जंगलों में यात्रा की, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे, जंगलों की कठोर भूमि पर।
भरत ने राम की चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखी, पर खुद भी नंगे पैर रहे। ये सिर्फ प्रेम नहीं था, ये उस ज्ञान का सम्मान था जो भूमि और मानव के बीच के सीक्रेट कनेक्शन को पहचानता था। और यही ट्रेडिशन आज भी जीवित है। 4 धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, पद यात्राएं, लाखों श्रद्धालु नंगे पैर पहाड़ों पर, पत्थरों पर, क्योंकि वो जानते हैं जितना भूमि से संपर्क उतनी ऊर्जा, जितनी ऊर्जा उतनी शक्ति। अब बात करते हैं पद यात्रा की साइंस की। जब हम नंगे पैर लंबी दूरी चलते हैं तो हमारे ब्रेन में एक फिनोमेनन होती है जिसे वैज्ञानिक कहते हैं माइंडफुल प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन यानी बॉडी को ये सेंस करना कि वो स्पेस में कहाँ है। हर कदम पर पैर जमीन को फील करता है, प्रेशर को, टेक्सचर को, टेम्परेचर को। ये सिग्नल्स ब्रेन को इस तरह एंगेज करते हैं जैसे डीप मेडिटेशन करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पाया गया, जो लोग नेचर में वॉकिंग करते हैं उनके ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में र्यूमिनेशन यानी नेगेटिव थॉट्स का लूप सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। और जब ये वॉकिंग नंगे पैर हो तो ये इफेक्ट 2 गुना हो जाता है। तीर्थयात्री जब लौटते हैं तो बदले हुए क्यों लगते हैं? क्योंकि उनका ब्रेन लिटरली बदल चुका होता है। हमारे ऋषियों ने यही तो कहा था, पद यात्रा मनस शुद्धि करी। पद यात्रा मन को शुद्ध करती है। ये कोई ढकोसला नहीं था, ये न्यूरोसाइंस थी उनकी अपनी भाषा में। और एक और बड़ी बात, जब हम नंगे पैर चलते हैं तो हमारी वॉकिंग पैटर्न कंप्लीटली बदल जाती है। जूतों में हम हील से चलते हैं जो नी और स्पाइन पर हेवी इम्पैक्ट डालता है। नंगे पैर हम 4 फुट से चलते हैं जो शॉक को नेचुरली अब्सॉर्ब करता है। हार्वर्ड के रिसर्चर डैनियल लीबरमैन ने प्रूव किया, बेयरफुट वॉकिंग जॉइंट्स के लिए जूतों से कहीं ज्यादा सेफ है। तो तीर्थयात्री जो हजारों किलोमीटर नंगे पैर चलते हैं वो एक्चुअली अपने जॉइंट्स को बचाते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। और सुबह की ओस भरी घास पर नंगे पैर चलने की बात हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि इससे आंखें तेज होती हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट्स ने कंफर्म किया है, पैरों के तलवे में स्पेसिफिक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्टली ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड हैं। ठंडी ओस उन्हें स्टिमुलेट करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, ऑप्टिक नर्व को फ्रेश सप्लाई मिलती है, आंखें नेचुरली बेहतर होती हैं। सुबह 5 से 7 बजे के बीच अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सबसे स्टेबल होता है। उस समय नंगे पैर घास पर चलना शरीर को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स देता है। आयुर्वेद में इसे उषःपान और भूस्पर्श कहा गया है। सूर्योदय के समय भूमि को स्पर्श करना एक दैनिक नियम। उत्थाय प्रातः कालेषु भूमिम पादाभ्याम स्पृशेत। सुबह उठकर सबसे पहले भूमि को पैरों से स्पर्श करो। ये पूजा है, ये विज्ञान है, और दोनों एक ही सच को कह रहे हैं। और अब देखिए हम कहाँ हैं। कंक्रीट के जंगल, रबर के जूते, सिंथेटिक फ्लोर्स, 24 घंटे हम धरती से डिस्कनेक्ट हैं। हम जन्म लेते हैं हॉस्पिटल की टाइल्ड फ्लोर्स पर, बड़े होते हैं कारपेटेड रूम्स में, स्कूल जाते हैं पॉलिश्ड मार्बल पर, ऑफिस में होते हैं रेज्ड फ्लोर्स पर, और रात को सोते हैं ऊंचे बेड्स पर। कब, सिर्फ कब हमारे पैर सीधे धरती को छूते हैं? और नतीजा क्या है? क्रॉनिक स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, इंसोम्निया, एंजाइटी, डिप्रेशन, जॉइंट पेन, हार्ट डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। दुनिया में क्रॉनिक डिजीजेस की एपिडेमिक है, और एक बड़ी वजह जो कोई नहीं बताता वो है हमारा अर्थिंग से कटना। हमने प्रोग्रेस के नाम पर अपनी माँ का हाथ छोड़ दिया। हमने सिविलाइजेशन के नाम पर अपनी जड़ें काट दी। पर अभी भी देर नहीं हुई। रोज सुबह सिर्फ 20 मिनट नंगे पैर घास पर या मिट्टी पर, बस इतना काफी है। इसके लिए कोई जिम नहीं चाहिए, कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं। ये एक क्रांति है जो कोई मशीन नहीं कर सकती, कोई मेडिसिन नहीं दे सकती, कोई ऐप प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये कनेक्शन आपको खुद बनानी होगी धरती से, अपनी जड़ों से। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई ना कोई गहरा कारण था। उन्होंने लिखा धरती माँ है, साइंस ने प्रूव किया अर्थिंग हीलिंग है। उन्होंने कहा मंदिर में नंगे पैर जाओ, साइंस ने कहा सीक्रेट ग्राउंड की एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। उन्होंने सिखाया सुबह भूमि को स्पर्श करो, साइंस ने कहा पीक अर्थिंग विंडो 5 से 7 AM के बीच है। उन्होंने कहा पद यात्रा करो, साइंस ने कहा माइंडफुल बेयरफुट वॉकिंग ब्रेन को हील करती है।
हर बार जब साइंस ने हमारी परंपराओं को डिकोड किया, उसने पाया कि हमारे ऋषि सही थे। सनातन धर्म कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हजारों साल की ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है, ज्ञान है जिसे हम भूल गए थे। पर आज टुडे डिकोडिंग पर हम याद कर रहे हैं। कल सुबह जब आप उठें, जूते मत पहनिए फौरन। एक बार, बस एक बार बाहर निकलिए, घास पर कदम रखिए, आंखें बंद करिए और महसूस करिए वो ठंडक, वो ओस, वो जमीन का स्पर्श। आपकी माँ आपका इंतजार कर रही हैं। वो हमेशा से कर रही थी, हम ही दूर चले गए थे। अब वापस आने का वक्त है। ये था आज का सच टुडे डिकोडिंग पर। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। लाइक करिए, शेयर करिए और टुडे डिकोडिंग को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबरें नहीं देते, हम सच डिकोड करते हैं। टुडे डिकोडिंग, जहां हर सच्चाई सामने आती है।